पिछली वीडियो में हमने इस यूनिट के आधे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम सेकंड यूनिट को आगे कंटिन्यू करेंगे और पिछली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस वीडियो का पहला टॉपिक है मेथड टू ओवरकम वीकनेसेस इन सेल्फ रिपोर्ट। मतलब ऐसे क्या मेथड्स हैं जिनसे हम अपने टेस्ट के वीकनेसेस को कम कर सकते हैं। तो पहला मेथड है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रैपोर्ट। मतलब जो पर्सन टेस्ट दे रहा है उसके साथ अपनी जान पहचान बनाना, उसको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना जिससे वो डिस्कम्फर्ट फील ना करे टेस्ट देते समय। और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले हमें ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि इंडिविजुअल कंफर्ट फील कर रहा है या नहीं कर रहा। और ये भी ज़रूरी है कि हम उसको एक वार्म और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप दें जिससे वो हेजिटेट ना हो क्वेश्चंस का आंसर देते टाइम। इसी को हम रेपो इस्टेब्लिश करना कहते हैं। सेकंड मेथड है यूज़ ऑफ फोर्स चॉइस टेक्निक। इसमें इंडिविजुअल्स को ऑप्शन देते हैं। मतलब आप उनको कोई दो ऑप्शन देंगे कि आपको इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता। ऐसे ऑप्शन उनको देने ही नहीं हैं। उनको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई एक चूज़ करना ही पड़ेगा। ये होता है इसमें। और थर्ड मेथड है कंसीलिंग द मेन पर्पस ऑफ टेस्ट। मतलब जो इंडिविजुअल है उसको टेस्ट का मेन पर्पस बताते ही नहीं है इसके अंदर। मतलब उसको हम ये जानने ही नहीं देते कि हम किस चीज़ के ऊपर टेस्ट ले रहे हैं, ताकि वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दे अपने बारे में जिससे कि हमारा टेस्ट ख़राब हो जाए। इसके दो तरीके हैं। पहला, हम उसे गलत पर्पस बता सकते हैं, जैसे उसे बोल दे कि उसका एबिलिटी का टेस्ट हो रहा है जबकि एक्चुअली में उसका हम पर्सनैलिटी टेस्ट ले रहे हैं। और दूसरा तरीका है कि हम उसमें फॉल्स आइटम्स ऐड कर दें। अगर वो सही भी आंसर दे रहा है तो हमें पता चल जाए कि वो झूठ बोल रहा है। जैसे कि एक क्वेश्चन ऐड कर दिया हमने उसमें कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ और उसने इसका आंसर यस में दे दिया, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ पर्सन झूठ बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस ऐड कर देना ताकि हमें पता चल जाए वो पर्सन जो है वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, बेटर दिखाने के लिए झूठ बोल रहा है। और फोर्थ मेथड है यूज़ ऑफ वेरिफिकेशन एंड करेक्शन कीज़। मतलब कुछ ऐसे वेरिफिकेशन कीज़ का यूज़ करना जिससे हमें ये पता चल जाए कि पर्सन झूठ बोल रहा है। जैसे हमने पढ़ा था जो MMPI टेस्ट है उसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस ऐड हैं जिनका आंसर पढ़ने से ही हमें पता चल जाता है कि पर्सन झूठ बोल रहा है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ। इस तरीके के क्वेश्चंस इसके अंदर ऐड्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज। अब कुछ फेमस पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज को जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं क्वेश्चनेयर के थ्रू पर्सनैलिटी को मेज़र करने का पहला ट्राई 1880 में गैल्टन ने किया था। उन्होंने मेंटल इमेजेस को स्टडी करने की कोशिश की थी। इसके बाद पर्सनैलिटी इन्वेंटरी डेवलप करने का पहला सिस्टमैटिक एफर्ट 1918 में वुडवर्थ के द्वारा किया गया था। इस इन्वेंटरी को वुडवर्थ पर्सनैलिटी डेटाशीट के नाम से जाना जाता है और इसमें 116 क्वेश्चंस थे जो न्यूरोटिक टेंडेंसी से रिलेटेड थे। इसका एम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इमोशनली अनफिट मेंस को बाहर भेजने से पहले उनकी स्क्रीनिंग करना था। और स्टैटिस्टिकल टेक्निक जिससे
हम फैक्टर एनालिसिस कहते हैं। इसका यूज़ करके कैटल ने 16 सोर्स ट्रेट की खोज की थी और अपनी असेसमेंट क्वेश्चनेयर डेवलप की थी, जिसे हम 16 PF यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स क्वेश्चनेयर के नाम से भी जानते हैं। दूसरी इन्वेंटरी है NEOPI यानी न्यूरोटिसिज्म, एक्सट्रावर्जन, ओपननेस पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। ये इन्वेंटरी 5 फैक्टर मॉडल पर बेस है, जिसे कोस्टा और मैक्रेक ने डेवलप किया था। थर्ड इन्वेंटरी है मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर यानी MBTI। ये कार्ल जंग के आइडिया पर बेस है, जिसमें 4 टाइप्स की पर्सनालिटी डायमेंशंस को टेस्ट किया जाता है। पहला सेंसिंग इंट्यूशन, दूसरा थिंकिंग फीलिंग, तीसरा इंट्रोवर्जन एक्सट्रावर्जन और चौथा परसीविंग और जजिंग। तो पहला जो डायमेंशन है उसमें वो लोग शामिल होते हैं जो अपनी फिजिकल सेंस के थ्रू कुछ भी देखते हैं या कुछ भी सुनते हैं उन्हीं पर भरोसा कर लेते हैं, और इसके ठीक अपोजिट होते हैं इंट्यूशन वाले लोग जो फैक्ट्स पर बिलीव करते हैं, ना कि देखी और सुनी हुई चीज़ों पर। और जो दूसरा टाइप है थिंकिंग और फीलिंग वाला, जो थिंकिंग वाले लोग होते हैं वो लोग लॉजिक, एनालिसिस और एक्सपीरियंस से काम करते हैं, और जो फीलिंग्स वाले लोग होते हैं वो अपने पर्सनल वैल्यूज़ के बेसिस पर डिसीज़न लेते हैं। और थर्ड टाइप है इंट्रोवर्जन और एक्सट्रावर्जन। ये तो हमें पता ही है, जो मतलब इंट्रोवर्ट में कौन से लोग आते हैं जो शांत रहते हैं, किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करते, अकेले रहते हैं, उनके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं होते। और एक्सट्रोवर्ट में कौन से लोग आते हैं जो बहुत ओपन होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, जिनको लोगों से बात करना पसंद होता है, ये वाले। और फोर्थ है जजिंग और परसीविंग। तो परसीविंग में वो लोग आते हैं जो किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी नई चीज़ को सीखना चाहते हैं, मतलब नॉलेज सीकर पर्सन होते हैं। और जजिंग में वो लोग आते हैं जो अपने काम से काम रखते हैं, मतलब उनको जो बोला गया वो उन्होंने कर लिया, वो ये नहीं जानना चाहते कि हाँ ये क्यों है, कैसा है, किस लिए हो रहा है, नहीं, उनको जो बोला जाता है वही वो फॉलो करते हैं। ये 4 डायमेंशन हर पर्सन में अलग अलग हो सकती हैं। जैसे पर्सनालिटी टाइप के कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए, जैसे ISTJ, I से इंट्रोवर्जन, S से सेंसिंग और T से थिंकिंग और J से जजिंग। तो ये 4 चीज़ें एक पर्सन में होंगी। और दूसरा टाइप है ISTP, यानी कुछ चेंज हो जाएगा ये। और फिर नेक्स्ट है ISFP। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने कुछ टाइप्स बताए हैं जो किसी इंडिविजुअल्स में हो सकते हैं। अगला है MMPI यानी मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, जो एबनॉर्मल बिहेवियर पैटर्न्स को टेस्ट करता है। इसमें 567 स्टेटमेंट्स होती हैं और टेस्ट देने वाले पर्सन को ट्रू या फॉल्स या कैन नॉट से जैसे आइटम्स में अपने रिस्पॉन्स देने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। इसमें हम किसी भी इंडिविजुअल्स का नेचर और उनके इमोशनल डिस्टर्बेंस को डायग्नोस करते हैं, मतलब हम ये जानते हैं कि उसका नेचर कैसा है और उसके अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस है या नहीं। ये टेस्ट सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पर बेस है, मतलब उन्होंने जो अपनी
आइडिया दिया था अनकॉन्शियस का, उसी के ऊपर ये बेस है। इस टेस्ट का पर्पस है पर्सन के अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट्स, फेयर, इन सब को अनकवर करना। मतलब ऐसी चीज़ें जानना जो उस पर्सन को खुद पता ही नहीं है खुद के बारे में। फ्रैंक ने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स टर्म को खोजा था और ये डिस्क्राइब करा था कि लोग एम्बिग्यूस स्टिमुलस को देखकर उसे अपने लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें देखकर जो मतलब ठीक से दिखती नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, ऐसी चीज़ को देखकर उनके ऊपर क्या ओपिनियन देते हैं, ये चीज़ें बताया था इन्होंने। और इसी को हम प्रोजेक्शन करना कहते हैं। और ऐसे टेस्ट के कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे ये सारे टेस्ट अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस का यूज़ करते हैं। मतलब जो अनसिस्टमेटिक होते हैं, जो अनक्लियर इमेजेस होती हैं, और इन सब चीज़ों का ये यूज़ करते हैं इस टेस्ट के अंदर। और सेकंड, पर्सन को कभी भी ये नहीं बताया जाता कि टेस्ट का एक्चुअल पर्पस क्या है। और तीसरा, पर्सन को ये कहा जाता है कि इसमें कोई सही या गलत आंसर नहीं होते, वो किसी भी तरीके से जैसा वो चाहते हैं वो अपने आंसर्स दे सकते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं। इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला, एसोसिएशन टेक्निक। इसमें हम पर्सन को एक इमेज दिखाते हैं या कोई एक वर्ड बोलते हैं और उससे पूछते हैं कि इससे रिलेटेड कोई अगला वर्ड बताओ या इमेजेस बताओ, जैसे इंक ब्लॉट टेस्ट में किया जाता है और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में किया जाता है। इसमें हम पर्सन के रिएक्शन टाइम को नोटिस करते हैं कि वो कितना टाइम लगा रहा है रिस्पॉन्स करने में। फिर आता है कंस्ट्रक्शन टेक्निक। इसमें पर्सन को इमेजेस दिखाई जाती है, फिर उनसे बोला जाता है कि इन इमेजेस को देखकर आप एक स्टोरी कंस्ट्रक्ट करो या स्टोरी बनाओ, जैसे थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में किया जाता है और चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट में किया जाता है। और थर्ड टाइप है कंप्लीशन टेक्निक। इसमें पर्सन को कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंस दिए जाते हैं जिसे उसे पूरा करना होता है, जैसे हम सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में करते हैं। और फोर्थ है एक्सप्रेसिव टेक्निक। इसमें पर्सन अपने फीलिंग्स को, अपनी पर्सनैलिटी को किसी चीज़ के थ्रू एक्सप्रेस कर सकता है, लाइक किसी ड्राइंग के थ्रू या किसी गेम के थ्रू। और इसमें जो एग्ज़ामिनर होता है वो एग्ज़ामिनी के तरीके को देखता है कि वो किस तरीके से मटेरियल्स का चूज़ कर रहा है। जैसे उनके सामने कुछ खिलौने रख दिए गए या कुछ कलर्स रख दिए गए और बोला गया कि अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। मतलब इन सारी चीज़ों में से जो वो चूज़ करना चाहता है वो कर सकता है। तो वो किन किन चीज़ों का यूज़ करता है और किन किन चीज़ों से मतलब खेलता है या ड्राइंग बनाता है किन कलर से, ये चीज़ें इसमें देखी जाती है कि वो क्या यूज़ कर रहा है क्या नहीं। और फिफ्थ है चॉइस टेक्निक। इसे हम ऑर्डरिंग टेक्निक भी कहते हैं। इसमें पर्सन को कुछ चीज़ें दी जाती है या कोई इमेजेस दी जाती है और बोला जाता है इन्हें ऑर्डर में लगाओ, और आप जैसे लगाना चाहते हो वैसे लगा सकते हो। जिस इमेज को या जिस ऑब्जेक्ट को आप पहले रखना चाहते हो वो पहले रख सकते हो, बाद में रखना चाहते हो बाद में रख सकते हो। अब इनकी कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जानते हैं। इसकी 2 यूनिक स्ट्रेंथ है। पहला यही कि इसमें एग्जामिनी को टेस्ट का पर्पस नहीं बताया जाता, जिससे पर्सन के गलत आंसर करने की संभावना कम हो जाती है। और
दूसरा ये है कि इनडायरेक्ट मेथड होने के कारण हम लोगों की हिडन फीलिंग्स या उनके अनकॉन्शियस डिज़ायर्स के बारे में पता कर सकते हैं। और वीकनेस ये है कि ये पुअरली स्टैंडर्डाइज्ड है। इसको मतलब कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है कि पहले क्या करना है क्या नहीं। ये पुअरली स्टैंडर्डाइज है। इसमें सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है, मतलब जो टेस्ट ले रहा है वो अपने हिसाब से रिज़ल्ट बनाता है, इसलिए इसमें सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है।